आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। घटना उन दिनों की है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था और लगभग मेरी उम्र 14 साल की थी। मैं हर साल गर्मियों की छुट्टी में अपने नानी के घर जाया करता था। नानी घर में रहने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता था क्योंकि मैं ऐसे शहर में रहता था और मेरे नानी का घर गांव के इलाके में था। मुझे गांव का इलाका छोटे से ही काफ़ी पसंद था, जिस कारण हर गर्मियों की छुट्टियों में मैं नानी के घर चला जाया करता था। नानी के घर में मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी जो हर साल मेरे आने का इंतज़ार किया करते थे। हम सभी मिलकर काफ़ी खेलते थे। खैर इस बार भी गर्मी की छुट्टी पड़ते ही मैंने अपने घर वालों से कहा, मम्मी मुझे नानी के घर जाना है। मेरे ये बोलने पर मेरी माँ ने कहा, 2 दिन के बाद चले जाना। इसके बाद मैं नानी के घर जाने की तैयारी करने लग गया और ठीक 2 दिन बाद पापा मुझे नानी के घर छोड़ आए। नानी के घर पहुंचते ही घर के सभी लोगों से मिलकर मैं काफ़ी खुश हुआ और नानी घर वाले भी मुझसे मिलकर काफ़ी खुश हुए। इसके बाद मैं अपने सभी दोस्तों से मिला और उसके बाद हम सभी मिलकर मौज मस्ती करने में जुट गए। खैर एक शाम हम सभी दोस्त खेल ही रहे थे कि तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, यार काफ़ी दिन हो गए ना, हम लोगों ने मिलकर पार्टी नहीं की। इस पर मैंने जवाब दिया, हाँ यार बात तो ठीक बोल रहा है, काफ़ी दिन हो गए। मेरे ये बोलने पर मेरे एक और दोस्त ने कहा, तो ठीक है, क्यों ना कल रात को गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर पार्टी किया जाए। इसके बाद हम सभी ने मिलकर तय किया कि ठीक चलकर शाम के 6 बजे हम सभी सामान लेकर गांव के चौक पर मिलेंगे और वहीं से पार्टी करने के लिए गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर चले जाएंगे। सारी बातें हो जाने के बाद हम सभी अपने अपने घर चले गए और घर वालों को पूरी जानकारी दी। पूरी बात बताने के बाद पहले तो घर वालों ने मना कर दिया, फिर हमारे लाख मनाने के बाद घर वाले मान गए। फिर क्या था, अगले दिन हम सभी दोस्त मिलकर पार्टी करने की तैयारी में जुट गए और ठीक सारा सामान जुगाड़ करने के बाद ठीक शाम के 6 बजे हम सभी गांव के चौक पर इकट्ठा हुए और वहां से गांव के पीछे वाली पहाड़ी के लिए रवाना हो गए। हम एक साइकिल पर सारा सामान लाद कर पैदल गांव की पहाड़ी की तरफ बढ़े जा रहे थे। गर्मियों का मौसम था जिस कारण 6 बजे ही हल्की हल्की रोशनी थी। हमारे गांव से पहाड़ी करीब आधे घंटे की दूरी पर था, तो हम आधा घंटा पैदल चलने के बाद गांव के पहाड़ी के नीचे पहुंचे। गांव के पीछे वाली पहाड़ी के पास पहुंचते ही मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाला क्योंकि अब आसमान में सूरज की हल्की रोशनी की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। इस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, हम लोग तो गांव के पहाड़ी पर पहुंच गए, अब ये बताओ कि पार्टी कहाँ करनी है। इस पर मेरे दोस्त ने कहा, बस थोड़ा ही ऊपर जाकर हम लोग एक अच्छी सी जगह देखकर वहीं पर पार्टी करेंगे। इसके बाद हम सभी पहाड़ी के थोड़ा ऊपर चढ़े और पहाड़ी के थोड़ा ऊपर चढ़ते ही हमें एक अच्छा सा जगह दिखा। उस जगह पर पहुंचकर हम सभी ने तय किया कि हम सभी यहीं बैठकर पार्टी मनाएंगे और अपने साथ खाना पकाने का सारा सामान लेकर आए थे। तो फटाफट मैं और मेरे दोस्तों ने जो लालटेन जलाया और मुझे कुछ लकड़ियां जुटाकर चूल्हा जलाने के लिए कहा, तो मैं भी फटाफट से अपने काम में लग गया। घटना आज से काफ़ी साल पहले की है। उस समय हमारे गांव में आबादी काफ़ी कम थी, जिस कारण दूर दूर तक हमारे अलावा हमें और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। बस हम 5 दोस्त थे, उस सुनसान इलाके में थे। अंधेरा तो पूरे माहौल में इतना फैला हुआ था कि हमें लालटेन के बिना कुछ भी साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। खैर लगभग 2 घंटे के बाद हमारा खाना बनकर तैयार हो गया और अब बारी थी तो सभी बैठकर खाने की कि तभी मेरे दोस्त ने कहा, अरे यार हम अपने साथ जितना पानी लेकर आए थे वो तो ख़त्म हो गया।
इस पर मेरे एक दोस्त राकेश ने कहा, ठीक है, यहीं पास ही में एक तालाब है, मैं जाकर वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर राकेश ने पानी का घड़ा उठाया और टॉर्च लेकर तालाब की ओर चलता बना। अब राकेश लगभग गए हुए उसे 5 मिनट हो गए थे, मगर अभी तक राकेश लौट कर नहीं आया था। इस पर मैंने अपने बाकी दोस्तों से कहा, यार तालाब कितनी दूर है, अभी तक राकेश लौट कर नहीं आया। मेरे पूछने पर बाकी दोस्तों ने कहा, इतनी दूर तो नहीं है, अभी तक तो उसे लौट आना चाहिए। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी हमें अचानक काफ़ी ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर हम एकदम से चौंक गए और मैंने अपने दोस्तों से कहा, ये तो राकेश की आवाज़ है ना। इस पर मेरे बाकी दोस्तों ने एक साथ कहा, हाँ ये राकेश की आवाज़ है। जिस पर मैंने कहा, लगता है राकेश किसी मुसीबत में, हमें चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। और इतना बोलकर हम तीनों दोस्त सारा सामान छोड़कर राकेश की मदद करने तालाब की ओर चलते बने। हम दौड़ते भागते तालाब की ओर जा रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि राकेश के साथ हुआ तो हुआ क्या। भागते भागते हम तालाब के पास पहुंचे तो पहले तो हमें राकेश कहीं नहीं दिखा। फिर इधर उधर नीचे दौड़ने के बाद हमने देखा, और हमने जो देखा उसे देखकर हमारे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई और हमारे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि हमने देखा कि तालाब के ठीक ऊपर एक काफ़ी बड़ा सा आदमी है, राकेश को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जा रहा था। उस आदमी का कद इतना लंबा था कि वो किसी जिंदा इंसान तो हो नहीं सकता था। साथ ही साथ उस आदमी के दोनों हाथ खून की तरह लाल चमक रहे थे। ये देखकर हम समझ गए कि कोई भी आदमी नहीं बल्कि ये शैतान है जो राकेश को मारने ही वाला है। खैर जो भी हो, हम सभी हिम्मत जुटाकर तालाब की ओर राकेश को बचाने के लिए दौड़े। तालाब के उस पर पहुंचते ही हम जैसे ही राकेश को पकड़कर उस आदमी के हाथों से खींचने लगे, मगर उस शैतान ने राकेश को इतनी ज़ोर से पकड़ रखा था कि हम राकेश को छुड़ा तो दूर, उसे हिला तक नहीं पा रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, मगर हम इतना ज़रूर जानते थे कि हम काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और हमारे यहाँ से बचकर निकल पाना नामुमकिन है। साथ ही साथ हम ये भी जानते थे कि हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, मगर शायद उस रात हमारी मौत नहीं थी। काफ़ी लेट हो जाने के कारण और अभी तक घर नहीं पहुंचने की वजह से हमारे घर वाले हमें ढूंढते ढूंढते वहां आ गए और काफ़ी लोगों को एक साथ देखकर वो शैतान एकदम से राकेश को छोड़कर गायब हो गया। इसके बाद हम भागते हुए अपने घर वालों के पास आए और पूरी बात घर वालों को बताई और वापस आने लगे। घर वापस आने से पहले हमने सोचा क्यों ना खाना खाकर घर जाया जाए। तो खाना लेने के लिए जैसे ही हम पार्टी वाली जगह पर ऊपर पहुँचे तो वहाँ जाकर हमने जो देखा वो देखकर हम और भी ज़्यादा डर गए, क्योंकि हमारा सारा खाना एकदम से गायब हो चुका था। इसके बाद मायूस होकर हम अपने अपने घर चले आए और कभी पार्टी करने की जिद नहीं की। बाद में पता चला कि गांव के पीछे वाली पहाड़ी का इलाका पूरी तरह से भूतिया है और वो तो उस पहाड़ी पर भूतों का ही बसेरा है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एक शाम ठीक 7 बजे मैं अपने घर से रात का खाना लेकर फैक्ट्री जाने के लिए निकला तो कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। दिसंबर का पहला हफ्ता, ऊपर से गांव की ठंड, इससे मैं पहले से ही वाकिफ था, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। आज मुझे फैक्ट्री जाना ही होगा, क्योंकि आज मेरा काम पर पहला दिन है और ये काम मुझे काफ़ी मशक्क़त के बाद मिली है। तो मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। घर से निकलते ही मैंने जब अपनी निगाहें
इधर उधर घुमाई तो मुझे गांव के रास्ते पर मेरे अलावा और कोई नहीं दिखा। ऐसा हो भी क्यों ना, इतनी ठंड में कौन मेरे जैसा बदकिस्मत होगा जो बाहर निकलेगा। खैर मैं चलते हुए फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे घर से फैक्ट्री करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है और मुझे रात के 9:30 बजे तक वहां पहुंचना होगा। इसलिए मैं 7 बजे ही घर से निकल गया। घर से निकलते वक्त पापा ने कहा था, आज किसी तरह से पैदल चले जाओ, कल तुम्हारे लिए एक साइकिल का बंदोबस्त कर दूंगा। कुछ दूर चलने के बाद मैं गांव के रास्ते से अलग एक सुनसान रास्ते पर आ गया, जहां मेरी टॉर्च की लाइट पड़ते ही मुझे अंधेरे का पता चला, क्योंकि उस रास्ते पर अंधेरा इस कदर छाया हुआ था कि मेरी टॉर्च की लाइट ना के समान मालूम पड़ रही थी। सन्नाटा तो इस कदर फैला हुआ था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही रात कीड़ों की आवाजें भी मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थीं। रास्ता पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था, तो मुझे बार बार बस यही डर खाए जा रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला न कर दे। डर के कारण मैं अपने पैरों को दबा दबा कर चल रहा था ताकि मेरे चलने की आवाज ना हो। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से एक टांगे की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर मैंने जब पीछे पलटकर देखा तो तांगा चलकर मेरी ओर आ रहा था। उस तांगे को देखकर मैं रास्ते के किनारे खड़ा हो गया और मन ही मन में बोला, पैदल जाने से तो अच्छा है कि मैं इस तांगे वाले से सहायता मांग लूं। ये सोचते ही मैंने हाथ दिखाकर उस तांगे वाले को रोकने का इशारा किया, तो वो तांगा ठीक मेरे सामने आकर रुका। तांगे के रुकते ही तांगा चला रहे एक बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब आपको? जिस पर मैंने कहा, वो मुझे थोड़ी दूर आगे फैक्ट्री में जाना है, आप मुझे छोड़ देंगे? इस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, बिना पैसों के तो मैं किसी को भी नहीं बिठाता, 2 रुपया लगेंगे। इस ठंड में पैदल जाने से तो अच्छा है कि मैं उसे 2 रुपए देकर उसके तांगे में चला जाऊं। इस पर मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, हाँ ठीक है, मैं 2 रुपए दे दूंगा, आप मुझे वहां तक छोड़ दीजिए। जिस पर उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे तांगे पर बैठने को कहा। मैं भी तांगे पर चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही उस आदमी ने तांगा भगाना शुरू कर दिया। तांगे पर जहां मैं बैठा हुआ था वो जगह दोनों तरफ तिरपाल से घिरा हुआ था, तो मुझे ठंड उतनी नहीं लग रही थी। मगर हैरत वाली बात तो ये थी कि उस बुजुर्ग आदमी ने इतने ठंड में भी कोई गर्म कपड़ा नहीं पहन रखा था। पर ऐसा क्यों? क्या उस आदमी को ठंड नहीं लग रही? ये सवाल मेरे जहन में कांटे की तरह चुभने लगा। जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, क्या बात है चाचा, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? जिस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं बाबू साहब, मुझे बस गर्मी लगती है, ठंड नहीं। उस आदमी से ये जवाब सुनकर मैं चौंक गया और मैंने मन ही मन में कहा, लगता है ये आदमी थोड़ा पागल है, इसलिए ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। मगर क्या ये सच में पागल है? और अगर हाँ, तो इसके साथ मैं किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूँ, और अगर ना तो ठीक है। इसका पता लगाने के लिए मैंने उस आदमी से कहा, चाचा आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे थे? रात को तो कोई सवारी भी नहीं मिलती यहाँ। इस पर उस आदमी ने कहा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तांगा रात को ही चलाता हूँ। उस आदमी की बातों को सुनकर मुझे पता चलने लगा था कि वो थोड़ा पागल है। खैर मेरे भी फैक्ट्री अब आने ही वाली थी, तो मैं 2 रुपए निकालने के लिए जैसे ही अपने हाथ को जेब में डाला तो मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने इसी जेब में 5 का एक सिक्का रखा था। मगर वो सिक्का अब मेरे जेब में नहीं था।
मैंने सभी जेबों को देखा, पर मुझे पैसे कहीं नहीं मिले। मगर मेरा 5 का सिक्का गया तो गया कहाँ, शायद तांगे में ही कहीं गिर गया होगा, जिस पर मैंने टॉर्च जलाकर अपने आसपास भी देखा, मगर मुझे वो सिक्का कहीं नहीं मिला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और इस तांगे वाले को क्या जवाब दूं। इसने तो मुझे पहले ही कह दिया था और ये अब बिना पैसे लिए मानेगा नहीं। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, चाचा तांगा रोकिए, मुझे उतरना है। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने तांगा रोक दिया। तांगा रुकते ही मैं उतरकर उस आदमी के पास गया और उनसे कहा, चाचा मेरे पैसे गिर गए हैं, तो मैं आपको 2 रुपए नहीं दे पाऊंगा। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने पीछे तांगे की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, अरे बचवा लोग, तुम लोगों ने लिया है क्या बाबू साहब का पैसा? उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं सहम गया, क्योंकि मेरे और इसके अलावा यहाँ तो और कोई नहीं था। तो फिर ये आदमी किसको बोल रहा था? उस आदमी ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से 2 बच्चों के हंसने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से चक्कर खाने लगा, क्योंकि जब मैं इस तांगे पर बैठकर आया था तब तो यहाँ कोई भी नहीं था। तो अब 2 बच्चे कहाँ से आ गए? अभी मैं एक पुतले की तरह खड़े खड़े ये सब देख ही रहा था कि तभी उनमें से एक बच्चे ने हंसते हुए कहा, हाँ हमने लिए हैं पैसे और अब हम नहीं देंगे। इतना बोलकर वो दोनों बच्चे तांगे से कूदकर जंगलों के भीतर भाग गए, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, चाचा ये बच्चे कौन थे? और पहले तो मैंने इन लोगों को तांगे पर नहीं देखा। जिस पर उस आदमी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं और सहम गया। मेरे ये पूछते ही उस आदमी ने कहा, क्या बोल रहे हैं बाबू साहब आप? ये दोनों तो आपके बगल में ही बैठे थे, आपको दिखा नहीं क्या? ओ दिखेगा भी कैसे, ये दोनों तो भूत हैं। इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, मगर उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे कानों को बर्दाश्त तलक नहीं हो रहा था। मैं उसे चुप कराने के लिए जैसे ही अपने हाथ को उसके कंधे पर रखा तो मैं जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल मेरा हाथ उस आदमी के शरीर के आर पार हो गया। अभी मैं कांप ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक भारी सी आवाज में कहा, माफ करिएगा बाबू साहब, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं भी भूत हूँ और अब आप भी भूत बनने वाले हैं। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं अब वहां रुक नहीं सका। मैं दौड़कर भागने लगा। मैं काफी तेज दौड़ रहा था, मगर मेरे कानों में बस एक ही आवाज आ रही थी, बाबू साहब मेरे 2 रुपए दीजिए। मैं उस आवाज से जितना दूर भागना चाह रहा था वो आवाज मेरे उतने ही करीब आ रही थी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो वो आदमी बिना पैर चलाए ही हवा में उड़ते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहा था। इससे पहले कि मैं काफी दूर भाग पाऊं तभी उस भूत ने पीछे से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे उल्टी दिशा में घसीटने लगा। अब मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था और उस आदमी का भी चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। अभी वो भूत मुझे घसीटकर जंगल के अंदर ले जाने ही वाला था। तभी वहां फैक्ट्री के 2-3 कर्मचारी आ गए, जिन्हें देखकर वो भूत हवा में धुआं हो गया। तो उस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। मगर आज भी वो आवाज, बाबू साहब मेरे 2 रुपए दीजिए, मेरे कानों में आज तक गूंजती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी
अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।